चुनावी साल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अलग अलग वर्गों को साधने के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। कमलनाथ ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भोजपुरी समाज के लिए सामाजिक कार्यों के लिए जमीन का आवंटन किया जाएगा और वहीं सेन समाज के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो ये बड़े ऐलान किए हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये कार्य किए जाएंगे और ट्वीट के जरिए उन्होंने अपने ये वादों की झड़ी लगाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोजपुरी समाज से वादा किया है कि भूमि का आवंटन किया जाएगा, वहीं सेन समाज के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो देखिए, चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं पूरी तरह से कमलनाथ। साफ नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त के लिए कड़ी तैयारी हो रही है। 6 महीने का वक्त है और इन 6 महीनों में कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इन चुनावी वादों का कितना असर रहता है जनता पर, क्योंकि बात करें भोजपुरी समाज को लेकर, बात करें सेन समाज को लेकर, जनता भी बखूबी जानती है कि चुनाव का वक्त चल रहा है और किसको अपना मत देना है। फिलहाल तो कमलनाथ ने ये चुनावी वादा किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या तस्वीरें रहती हैं। और मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी दल वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस भी अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है और अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक और चुनावी वादा किया है। कमलनाथ ने सेन समाज के लिए अलग से बोर्ड गठन करने और सरकार बनने पर महाराज सेन की जन्मस्थली बांधवगढ़ में स्मारक बनाने का वादा किया है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सेन ने जयंती के मौके पर भोपाल में महाराज सेन की प्रतिमा का माल्यार्पण भी किया है। जैसे कि हमारी सरकार बनती है हम सेन समाज के बोर्ड का गठन करेंगे ताकि के लिए योजनाएं बन सके। अब आप ज्यादा देर नहीं इंतजार कर सकते। महाराज सेन की जन्मस्थल बांधवगढ़ में उनकी स्मारक भी बनाई जाएगी। ये आज हम इस सब 5 महीने का इंतजार कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश भी एक सही पटरी पर चले। और वहीं कमलनाथ के चुनावी वादे पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आने वाली नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी वादा कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के साथ छलावा कर रही है, अब लोग पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाले। मैं कह रहा हूं कि ये कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सरकार आना नहीं है, लेना देना कुछ है नहीं है, सिर्फ जनता में भ्रम पैदा करना है, छलावा पैदा करना है पिछली बार की तरह। और पिछली बार की तरह जनता इस बार ये सब गलती करने वाली नहीं है। जो उनका पूरा का पूरा घोषणा पत्र कागजी पुलंदा है, रीप्रिंट कर रहे हैं वो, सिर्फ ये रीप्रिंट होने वाला है और कुछ नहीं। तारीखें चेंज होंगी, बाकी तो सब पुराना है। और भोपाल से जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर अधिक जानकारी के लिए। आकाश, आपसे जानकारी लेंगे। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी साफ नजर आ रही है। अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पलटवार सामने आया है कि कांग्रेस कितने ही वादे कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? दरअसल चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि कमलनाथ एक के बाद एक वादा कर रहे हैं और पीसीसी चीफ हैं, तो ऐसे में कोशिश यही है कि हर वर्ग को इस चुनाव में साथ लेकर चलाया जाए। आज 2 चुनावी वादे कमलनाथ ने किए हैं। एक तो भोजपुरी समाज को साधने की कोशिश की है, दूसरी ओर सेन जयंती थी तो सेन जयंती पर कमलनाथ ने ये कहा है कि अब जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो सेन समाज के लिए अलग से बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके साथ साथ ही उनके जन्मस्थली बांधवगढ़ में स्मारक भी बनाए जाने का ऐलान सरकार बनने के बाद कमलनाथ ने कर दिया। और सेन समाज के लोगों को ये कहा है कि बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, यानी कि कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। कॉन्फिडेंट ये दिख रहा है कि कह रहे हैं लोगों को कि ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना, यानी कि चुनाव बहुत दूर नहीं है। लेकिन इन वादों के बीच अब सियासत शुरू हो गई है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जो लगातार वादे किए जा रहे हैं उन्हें जनता के साथ छलावा करार दिया और कहा है कि जनता में कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। जो 2018 में कोशिश की थी उन्होंने, वही दोबारा किया जा रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस के भ्रम
छलावे और बहकावे में जनता नहीं आने वाली है। यह प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। हालांकि अलग अलग वर्गों को साधने की कवायद न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, क्योंकि ये चुनावी साल है कोमल, और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे चुनाव में जरा भी नुकसान हो। खासतौर पर बीजेपी तो कतई नहीं चाहती कि 2018 के परिणाम 2023 में रिपीट हो। और अब देखिए, लेकिन सियासत जारी है। अब इन सब के बीच किसको कितना फायदा होता है यह भी बहुत जल्द स्पष्ट होगा, क्योंकि 6 से 7 महीने का मात्र वक्त मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में शेष हैं और उसके पहले दोनों राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वाकई आकाश, ये वक्त काफी खास है क्योंकि महीने का वक्त और मेहनत तो पूरी लगाई जा रही है, की जा रही है। अगर हम जनता की तरफ से जाने की कोशिश करें, चूंकि हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है और जब वर्गवार लोगों को साधने की कोशिश की जाती है तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। चूंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि भूमि का आवंटन किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है कि इस वर्ग के लिए इसका संगठन किया जाएगा, बोर्ड का गठन किया जाएगा, तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही होंगी। जनता की तरफ से क्या कुछ खास सामने आ रहा? देखिए, जनता के मूड को फिलहाल भाप पाना बड़ा मुश्किल है। साधने की कोशिशें जरूर की जा रही हैं, क्योंकि सरकार होना और सरकार ना होना दोनों स्थितियों में जनता अलग तरीके से आकलन करती है, क्योंकि वादे तो दोनों पार्टियां करती हैं, लेकिन इन वादों को पूरा कितना किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। और जब तक वादे पूरे नहीं होते और इसका इंपैक्ट आम जनता पर नहीं देखा जा सकता है। और ऐसे कई वादे हैं राजनीतिक पार्टियों के, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी, जो सिर्फ साथ कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी जुड़ गए हैं। जेपी जी, स्वागत है आपका। लगातार चुनावी वक्त में वादे किए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अलग अलग बोर्ड को गठन करने की बात कही जा रही है और भूमि आवंटन की जब बात कही जा रही है, वही बीजेपी का ये कहना कि चुनावी वादे हैं सिर्फ। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ऐसा है कोमल जी, बात तो ये है कि वादे वो लोग करते हैं जिनको सत्ता में आना होता है, और घोषणा वो करते हैं हम काम कर चुके हैं जो सत्ता में बैठे होते हैं। शिवराज सिंह चौहान तो सिर्फ वादे तो कर रहे हैं, घोषणाएं जो कर रहे हैं, काम क्या किया है? कमलनाथ जी ने आज जो कहा है कि सैन समाज के लिए हमें बोर्ड बनाएंगे, गठन करेंगे, तो सैन समाज पूरे ओबीसी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में उसका बड़ा महत्व है, उसको इग्नोर कर रखा गया है। तो उस समाज के वर्गों के लिए अगर उनका स्थान दिया जाए, उनके धारा विधेयक के बारे में अगर बोर्ड बनाया जाए, मंदिर बनाया जाए, तो उसमें बुराई क्या है, गलत क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज घोषणाएं करते हैं। शिवराज सिंह चौहान घोषणा करते करते भूल जाते हैं कौन सी घोषणा चल रही है। ठीक, जेपी जी हमारे साथ इस बीच बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए। हितेश जी, स्वागत है आपका। सवाल मेरा ये कि लगातार कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी चुनावी वादे कर रही है, वक्त नहीं है अब बीजेपी के पास, और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो कई सारी तस्वीरें और भी सामने आ रही है। मतलब हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल तो क्या कुछ कहेंगे इस सबको लेकर? देखिए, एक किस्म का मजाक है। केश शिल्पी पंचायत हुई थी 2016 में, और उसी समय फिर शिवराज सिंह चौहान जी ने केश शिल्पी आयोग सेन समाज के लिए उसका गठन किया था, और ऑलरेडी उसका गठन है। लेकिन क्या कमलनाथ जी को होश ही नहीं रहता ना? रात को 12 बजे झूठ बोलते हो डॉक्टर वाजपेयी। कौन है अध्यक्ष बताएंगे? कौन है सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष? चलिए, हमारे सहयोगी आकाश आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। आकाश, ठीक, जेपी जी सवाल सुन लीजिए। आकाश, आपके सवाल। झूठ बोलने का कोई काम करते हैं? कौन है हितेश जी, जेपी जी और हितेश जी, ठीक है, एक एक करके बोलिएगा जरूर, लेकिन इस बीच सवाल भी सुन लीजिए। आकाश बोले। कौन है आयोग का अध्यक्ष बताएं? कौन सा बोर्ड का गठन कौन है बताएं? जेपी जी, ठीक है, सवाल सुनिएगा जरा। गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप, शिल्पी आयोग तो मेरे बहुत गंभीर आरोप हितेश जी ये जेपी धनोपिया साहब का है कि ओबीसी आयोग के अध्यक्ष वो खुद हैं, लेकिन आपने नया अध्यक्ष को बैठा दिया फिर, और अभी जिस आयोग के गठन की बात हो रही। अरे भैया, मैं बोल लूं कि नहीं बोलूं? हितेश जी, झूठ बोलने का लाभ आपको आता क्या है? झूठ जेपी जी और हितेश जी, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। सुन लीजिए पहले, एक सेकंड शांत होकर सवाल सुन लेंगे तो दर्शक भी सुन पाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं मैडम, आपके ही तो सवाल सुन के जवाब दे रहा था। बिल्कुल, आप जवाब देने दीजिए। हितेश जी बताइए। देखिए, केश शिल्पी पंचायत में केश शिल्पी आयोग का गठन हुआ था। आप उठा के गजट देख लीजिए, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? रात को 12 बजे तो धनोपिया जी को जब सरकार मिल गई थी, सर जेपी धनोपिया जी ने कहा है कि ओबीसी आयोग के अध्यक्ष वो खुद हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? धनोपिया जी दावा कर रहे हैं ओबीसी आयोग के अध्यक्ष वो थे, वो हैं, लेकिन आपने एक नया अध्यक्ष को बैठा दिया, तो बहुत गंभीर आरोप है सरकार पर।
अरे भाई फर्जी अध्यक्ष है वो, गलत पर इसलिए तो कोर्ट में लिटिगेशन में मैटर है। रात को 12 बजे जब सरकार मिल गई तो किसने गिर गई तो किसने अधिकार दिया था 12:30-2 बजे आदेश निकालने का? एक दिन नहीं बैठ पाए बेचारे जाके धनोपिया जी। तो कमलनाथ जी जब धनोपिया जी को धोखा दे सकते हैं तो सेन समाज कहाँ लग रहा है उनके सामने, और झूठ बोल रहे हैं उनसे। ऑलरेडी उनका आयोग बना हुआ, उसका गठन तो किया नहीं उनने। धनोपिया जी आपको फर्जी अध्यक्ष बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको कमलनाथ धोखा दे रहे तो सेन समाज को दे ही सकते हैं, क्या कहेंगे? आकाश जी, डॉक्टर सर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी बीजेपी के नेता है। चलिए ठीक हितेश जी, जेपी जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए तस्वीरें कुछ अलग ही बयां हो रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना कि बीजेपी चुनावी वादे फर्जी कर रही है, और वहीं बीजेपी की तरफ से यही आरोप लगाया जा रहा है। अब हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार चुनावी वक्त है और 6 से 7 महीने का जब वक्त बच रहा है, तो इस बीच हर दल चाह रहा है कि हर वर्ग को साधा जाए और वो वर्ग का समर्थन लिया जाए।